कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक एहसास बन जाती है जो दिल में लंबे समय तक रह जाती है। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और असरदार कहानियों के दीवाने हैं तो द स्टोरी फ्लॉ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका साथ हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। तो चलिए रोज़मर्रा की दुनिया से थोड़ा दूर चलते हैं और खो जाते हैं उन लफ्ज़ों में जहां हर मोड़ पर एक नया एहसास आपका इंतज़ार कर रहा है। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी रचना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और दिल को गहराई तक छू जाएगी। कहते हैं किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, गरीब की आह बहुत गहरी होती है, ये सीधे दिल से निकलकर ऊपर तक पहुंचती है। किसी का हक छीनकर कभी सुख नहीं मिलता, दूसरों का दर्द एक दिन अपना बन जाता है। पर क्या ऐसा सच में होता है या फिर ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मुंशी राम सेवक चालपुर गांव के एक बड़े ही धनी और कुलीन व्यक्ति थे। वे गांव की कचहरी में मुंशी का काम किया करते थे। एक दिन मुंशी राम सेवक भौहें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रायः इस तरह की जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वो सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे, पर मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थीं। वे रोज कचहरी के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोलकर एक टूटी हुई चौकी पर बैठे मिलते थे। किसी ने भी उन्हें कभी अदालत में बहस करते या किसी केस की तरफदारी करते नहीं देखा, परंतु सब लोग उन्हें मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, मुख्तार साहब वहां से टस से मस ना होते। जब वो कचहरी जाते तो देहातियों के झुंड के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जुबान पर सरस्वती विराजती हैं। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु ये केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक ना होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी को कानून की अच्छी जानकारी थी, लेकिन पास में चल रहे झगड़े ने उन्हें मजबूर कर दिया था। खैर, जो भी हो, वो ये काम सिर्फ अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए करते थे। असल में उनके गुजारे का मुख्य सहारा था आसपास की अनाथ विधवाएं, खाने पीने से संतुष्ट विधवाएं और भोले भाले लेकिन अमीर बूढ़े लोग, जिनकी श्रद्धा ही उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखतीं, बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना सारा धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वो जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है? भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर वो सांझ कभी नहीं आती थी। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उसका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती थी। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती थीं। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे मोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक सब्जी बेचने वाली कुंजड़िन औरत की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे, बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया जाए तो उसे संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते थे, परंतु वो मुंहफट कुंजड़िन 2 ही बरसों में घबरा गई और कुछ आने पैसों के लिए उसने एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वहीं मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले
मूंगा को 500 रुपए मिले थे। विधवा स्त्री। जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने ये कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी तो मुंशी जी तो ये चिंता हुई कि शायद वो उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती। एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं, साफ साफ कह दो तो मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब 1 कौड़ी भी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं 1 कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कोई जोर न था, न लिखा पढ़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं, मैं आप सब साहबों का दास हूं। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रूम रूम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूं। पंचों ने एक स्वर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। रामसेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं अमीर नहीं हूं, ना मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूं। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथिनी के रुपए पचा लूं? पंचों ने एक स्वर से फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहां न मिला तो न सही, वहां कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वो सब उसे झेलने पड़े। वो शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते, सोते जागते उसे केवल एक ही काम था, और वो था मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वो रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। बहुधा अपने आशीष के वाक्यों में ऐसे काव्यात्मक वाक्य और उपमाओं का प्रयोग करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए वह सुनसान स्थानों में जा बैठती। अब झोपड़ी के बदले वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव। उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वो कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेतीं। पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वो मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वो बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी राम गुलाम की सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो। वो मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वो बेचारी तंग आकर गांव से निकल ना जाती। रुपया पैसा, होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वो सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिनमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आँखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी ये इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वो राम सेवक के घर की ओर मुँह करके खूब चिल्लाकर डरावने शब्दों में हाँक लगाती।
तेरा लोहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में ये गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं, परंतु इस आवाज से भी भयानक था उसका ठठाकर हंसना। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वो जोर जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसी आसुरिक उद्दंडता, जानवरों जैसी तीखी और बेकाबू उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता था मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। ना उन्हें अदालत के केस का डर था, ना ही किसी सजा का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वो भी सहम जाते थे। हमें मनुष्य की न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी-कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे भी अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वो उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। वो गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वो उतनी ही तेज थीं जितना मुंशी जी लिखने में थे, और ये दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश्य दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी ये भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे उनके पैर थरथर कांपने लगे, कलेजा धक-धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला और जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी हुई कांपती हुई आवाज में कहा, वो दरवाजे पर खड़ी है। नागिन तुरंत उठ बैठी। क्या कहती है? मुंशी जी ने सांस रोके हुए धीरे से कहा, तुम्हारा सिर। नागिन चौंककर बोली, क्या दरवाजे पर आ गई है? मुंशी जी ने कांपते स्वर में जवाब दिया, हाँ। आवाज नहीं सुन रही हो क्या? नागिन मूंगा से तो नहीं डरती थी, पर उसके ध्यान से बहुत डरती थी। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि वो बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती है। संभल कर थोड़ी चुनौती भरी आवाज में बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूं? पर मुंशी जी ने तुरंत मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए ड्योढ़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वो अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थरथर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहां क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर ना किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी कर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें भी यहाँ सर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, ये बला कैसे टलेगी, इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डाइन तो मनुष्य का खून पीने आई है। गांव में ये चर्चा फैल गई कि मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। ये भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वो इसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वो बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वो कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती।
परंतु ये चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली, दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वो सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, ये मुंशी राम गुलाम का दरवाज़ा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाईं। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, 1000 कहने सुने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वो कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लालाजी और ललायन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सबेरा होते ही जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही हैं और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। वो इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों-ज्यों पास आते जाते हैं, त्यों-त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। ये कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने का, उन्हें छूने का रवादार ना था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वो आदमी महीनों द्वार द्वार भी भीख मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। ये गो हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है, और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा ये जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वो जानती थी, मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, पर मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदान थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वो पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या? बला से नाई बाल ना बनावेगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है? दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और सिंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में तो अस्तुरे मिलते हैं। धोबी कपड़े ना धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा? पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेह में भिगोए, कपड़ों की तो दुर्गति कर डालता है। जभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गईं। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे तैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाज़ा भूल से खुला रह गया था,
पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निडर होकर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वो क्या यहां बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें जोर से अंदर खींच लिया और झुंझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर भी उन्हें मूंगा का भय सताता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी हुई मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें। मूंगा का नक्शिक तक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहां कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत ना देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वो उन दानों की खोज में, जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गईं। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वो बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रहीं, मैं ना माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम नहीं था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो, उसे डरपोक कौन कह सकता है? ये नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। वे बातें करते थे, दिल को बहलाने की कोशिश करते थे। नागिन ने लाजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियां सुनाईं। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का रोचक हाल सुनाया। परंतु फिर भी इन सारी बातों और उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से नहीं हट रही थी। जरा सी खटखटाहट होती तो तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई, इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी भयानक आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वो इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें ना खुलीं। अंधों की तरह दरवाज़ा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाज़ा मिला। आंगन में आए तो नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें ना खोलीं। भोर होते ही अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर चढ़ाया। बदन लाल तवे सा हो गया। सांझ ढलते ढलते सन्निपात हवाया। और आधी रात के समय, जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीती रही, वो नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर आज उसने नागिन की जान ले ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक पूरा संसार रच डाला। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई भी आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रोब दाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए।
यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीत रही थी वही जानते थे। उसका अनुमान करना किसी के लिए भी कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था, अभी इसी फागुन में तो उनका 50वां लगा है। पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोली वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा? कौन उन्हें निरुत्तर करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा? किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी? ये नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेला गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वे इतने बेचैन ना होते, पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर ना झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता था? विशेषकर वो दिमाग जो रोज-रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों-त्यों कर कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा। फिर बैनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गरम होगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रहनामों की भरमार और बैनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी ना आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वो नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, आज गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वाह रे भाग्य! मुवक्किल यों मुंह फेरे चले जाते हैं मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों-ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले, तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर वे जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, ये सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। ये हवा के हल्के झोंके हैं, और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक सहारा रह गया था। धीरे धीरे मुंशी राम सेवक का जीवन अंधकार में डूबने लगा। जिस इज्जत और चालाकी पर उसे घमंड था, वही अब उसके लिए बोझ बन गई। गांव के लोग उससे कतराने लगे और उसके अपने भी उससे दूर हो गए। वो डर, पछतावे और अकेलेपन में घिर गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन भी खो गया। आखिरकार वो अपने ही किए हुए अन्याय के बोझ तले टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसने गरीब और बेबस लोगों का दिल दुखाकर बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी प्रतिष्ठा, शांति और सुख सब उससे छिन चुके थे।
तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।